अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। नेट चल रहा है? ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? ब्रह्मा विमोहन लीला, जिसमें कि भगवान ने इसलिए की ताकि वह अपने भक्तों को आदान प्रदान दे सके, क्योंकि पूरे वृंदावन में, सारे वृंदावन में सभी यही चाहते थे कि कृष्ण जैसा अद्भुत बालक काश के मेरा होता, मैं उसका संग ले पाती, मैं उसका संग ले पाता, या मैं खिलाता, मेरा पुत्र होता। सबकी यही भावना थी वृंदावन में, गोकुल में। तो भगवान उन सभी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ये लीला करते हैं कि ताकि एक मौका मिल जाए सभी का विस्तार करके। क्योंकि गायों की भी यही थी। पहले जब ग्वाल बाल गाय चराते थे, बड़े बड़े ग्वाल जब गाय चराते थे, तो गाय कहना मानती थी। गाय को जो बोलते थे वो गाय करती थी। लेकिन इस एक साल के अंदर क्या हो रहा था कि गाय को रोक रहे थे कि रुक रुक रुक, और गाय फांद के पहुंच जाती थी और दूध पिलाने लगती थी अपने बच्चों को, और सारा दूध पिला देती थी अपने बच्चों को। तो ग्वाल बाल भी यही बोलते कि अभी तक तो ये मेरा कहना मान रही थी, अब क्यों नहीं कह मेरा कहना मान रही, क्योंकि गाय भी जान रही है ये साक्षात कृष्ण है। इसलिए तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? सुख भोग रहे हैं। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज दिन दूसरा है। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी किसी मुसीबत में भक्त होता है, या कोई परेशानी में होता है, या कोई परेशानी आती है, तो उस समय वो भगवान को याद करता है, कृष्ण कृष्ण। क्योंकि जैसे ही ग्वाल बाल भयभीत हो गए, तो भयभीत होते हुए क्या चिल्लाने लगे? कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे, कुछ और नहीं चिल्ला रहे थे। तो यानी भक्त का एकमात्र आश्रय कौन रहता है? भगवान रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं। कृष्ण साक्षात भय के हंता हैं। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। ये हमने देखा है, सुना है, और इसे अनुभव भी किया होगा कि हम जिस भय से भय करते हैं और जिस भय से डर के मारे रहते हैं, वो डर किससे डरता है? भगवान कृष्ण से डरता है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की शरण ले लेंगे तो भय से हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि भय तो उनसे भी डरता है। किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलयुग को आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, हे मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो।
मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। और जबकि कृष्ण उस टाइम पे राइस कर्ड कौन सा वो होता है, राइस, कर्ड राइस, कर्ड राइस, हाँ जो भी है, खा रहे थे, दोनों हाथ बिगड़े थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भक्तों को कोई मुसीबत हो, भक्तों की प्रॉब्लम हो, इसलिए कह रहे थे कि आप लोग आनंद उठाइए इस उत्सव का, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि गाय बछड़े कहाँ चले गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं इसका आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का एक टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। जिस समय अगासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, पहले ही बता चुके थे, और ब्रह्मा जी खुद प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे। खुद उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब कृष्ण आ गए खुद ही भूल गए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उस कि भगवान ये नहीं है, भगवान तो कोई और है, ये झूठा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, ग्वाल बालों को कंधे पे चढ़ा के रखा है, ये कृष्ण नहीं हो सकते, करना पड़ेगा कुछ। तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे, अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। अगर भगवान होंगे तो लीला दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो देखना चाहते थे कि ये भगवान है कि नहीं है, इसलिए वो सब कर रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। ओ, एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। हम तो देखो यहाँ पे दुखी मुचल्ला खेलते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के संग खेलते हैं या ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के संग दुखी मुचल्ला खेल रहे हैं, है ना, अपने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुरा लिया, और देख रहे हैं कि पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया, और यह विस्तार 1 साल तक चलता रहा। और इस विस्तार को स्वयं सेकंड भगवान मतलब कि बलराम जी भी समझ नहीं पाए कि ये किसकी माया है। वो यही सोचते रहे किसकी माया है, ये महामाया हो सकती है, ये असुर माया हो सकती है, पर असुर माया तो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, फिर ये किसकी माया हो सकती है। लगता है ये देवी माया है कोई, देवी माया भी मुझ पे काम नहीं कर सकती। फिर सोचने लगे ये ब्रह्मा की माया तो नहीं है, नहीं नहीं, ब्रह्मा की माया कैसे हो सकती है, मेरा अवतार ही है, मेरे मेरे से बाद आए हैं। हाँ, महाविष्णु की भी माया हो सकती है, महाविष्णु ही माया करते हैं, पर माया की भी, महाविष्णु की भी माया नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मुझसे ही तो आए हैं वो, और जो मुझसे आए हैं तो मुझ पे कैसे उनकी माया चल सकती है। सोचते रहे, फिर बाद में लास्ट में आते हैं कि ये माया किसी और की नहीं है, माया स्वयं कृष्ण की है। तब जाके कहीं समझ पाते हैं, वो भी भगवान चाहते हैं कि बलराम जी को बता दिया जाए, तब उन्हें पता चलता है, वो भी एक एक स्टेप बाइज पता चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत पूरा पता चल गया, पहले कुछ थोड़ा पता चलता है, फिर और थोड़ा पता चलता है, फिर लास्ट में पूरा पता चल जाता है कि ये सारा कुछ कृष्ण की योग माया का कमाल है। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान को सर्वोच्च पढ़ लिया थे, बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तार किया। देखो यहाँ पे समझना चाहिए,
अगर मान लो कि कोई विस्तार करता भी है, कोई डुप्लीकेट करता भी है, अपने बनाता भी क्लोन, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम दिखने वाले होंगे। अगर मान लो सेम टू सेम दिखने वाले होंगे तो उनके भाव, भाव को नहीं बना सकता कि सेम टू सेम वैसे ही भाव। मान लो कि डुप्लीकेट तो दिख रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो समझ में आएगा ये कोई और है। लेकिन सेम टू सेम फेस, सेम टू सेम उनके हाव भाव, सेम टू सेम उनकी सामग्री, सेम टू सेम चलने का ढंग, सेम टू हर कुछ एकदम सेम टू सेम, एक भी अंतर नहीं था। यानी वन ऑफ हाफ, 0%, -0% भी फर्क नहीं था कि कुछ भी भेद करके पता चला कि ये तो कोई और है। जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया ग्वाल बछड़ों के, तो सेम टू सेम जैसे थे वैसे ही किया। 1% का भी कुछ अंतर नहीं था, फर्क नहीं था। तो ये कलाकारी कौन कर सकता? भगवान ही कर सकते, वरना और कोई विस्तार तो कर सकते, डुप्लीकेट तो कर सकते हैं, वो बोलेंगे कुछ और, भाव कुछ और होगा, अलग कुछ और होगा। वो अपनी जैसे पूतना है, वो भेष तो किसी का रख सकती थी, लेकिन भाव क्या था उसका? अंदर से मारना है इसको। लिमिट थी, लेकिन हाव भाव टाव भाव ये सेम टू सेम, हर चीज सेम। लकुटी वैसे ही, वो जो क्या बोलते हैं, जो गाय के बछड़े, जो बछड़े थे सेम टू सेम, कपड़े पहनावट सेम टू सेम, बोलने में सेम टू सेम, आवाज सेम टू सेम, हर चीज सेम टू सेम, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से विस्तार सिर्फ श्री भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति रुचि, व्यक्ति अपने, हर व्यक्ति की अपनी पृथक पृथक रुचि होती है, किसी किसी में रुचि है, किसी की किसी चीज में रुचि है, और पृथक पृथक कार्य होते हैं, और आचरण भी अलग अलग होता है सबका, है ना। तो इन विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तार किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार रंग कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। यानी ये माया की कोई जादूगरी नहीं है, स्वयं कृष्ण की शक्ति है। विष्णु पुराण में कहा गया है, यस परस्य ब्राह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल वालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। व्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया। किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा ना होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। जैसे हमेशा ऐसा लगता है कि आज बड़ा प्रेम आ रहा है, आज ज्यादा प्रेम, आज कुछ पता नहीं, मेरा बालक कृष्ण जैसा लग रहा है बिल्कुल। सबको, माताओं को अपने अपने बालक कृष्ण जैसे लग रहे थे, क्योंकि स्वयं भगवान थे। उन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गायें उनके शरीरों को चाटने लगी। गांव गांवों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ा बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। मतलब सब लोग अधिक प्रेम करने लगे। जो गाय अपने स्वामी की बात मानती थी, अपने स्वामी बात नहीं मान रही है, दूध पिलाने के लिए डर के, मतलब कि अब अगर पीटते तो थे नहीं वहां पे, खाली दलकारते थे, दलकार भी नहीं सुनती थी और फटाक से छलांग लगा के और दूध पिलाने लगती थी। और वो देखती रह जाती है, रो रही है और दूध पिला रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो गाय कहना मानती थी, अब कहना क्यों नहीं मान रही है? तो ये सब क्योंकि कृष्ण स्वयं थे, सब जगह उपस्थित थे और ये मौका कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था। उनका वात्सल सहज ही बढ़ गया। यद्यपि वे बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थे,
यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित ना करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ, बलराम जी को इस लीला के बारे में क्यों पता नहीं चला? क्योंकि वो बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, घर पे रह गए थे। उस दिन जब पार्टी करने गए थे तो बलराम जी उपस्थित नहीं थे वहां पे। बलराम जी घर पे कह रहे थे कि मैं सारी वो करता हूँ, बर्थडे का सारा अरेंजमेंट, आप जाओ। इसीलिए बलराम जी को पता ही नहीं चला। और 1 वर्ष से कुछ एक दो दिन पहले फिर उन्हें आभास हुआ। पहला थोड़ा आभास कराया, 25%, फिर 50%। पहले वो सोच रहे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो हुआ है, यानी 25%, यानी कुछ तो है, कुछ किसी का तो ये माया वाया लग रही है। 50% सोच लगे किसकी है, ब्रह्मा जी की, महाविष्णु की, किसकी है, देवी माया, असुर माया, किसकी माया चल रही है? इन किसी की तो माया मेरे ऊपर कार्य ही नहीं कर सकती। फिर सोचते तो कृष्ण की माया लग रही है। लेकिन अभी भी ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने सबका विस्तार भी कर रखा है अपने रूपों में ही। कह रहे कि कुछ तो हो रहा है ये। तो बाद में फिर 100% में पता चलता है, जैसा इसमें बताएंगे। जब वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, पहाड़ से तेजी से आ रही हैं, इस तरीके से ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगलों में बछड़ों को चरा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर उस गांव को चरते देखा। वे गायें वहीं से नीचे चोटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह नहीं की। उनके थन दूध से पूरे थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गईं। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे, और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। यानी ऐसी बात है, जो छोटे बछड़े होते हैं उनसे ज्यादा प्रेम होता है, बड़े से नहीं। और जो कृष्ण बल विस्तार किया तो बड़े बछड़ों में किया था, तो इसलिए उनके पास दौड़ी चली आ रही थी। तो ये देख के आश्चर्यचकित हो गए बलराम जी कि ये क्या है, ये कुछ गड़बड़ है। इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे बछड़े चर रहे थे, वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे, वे तो घास चरकर अपनी तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी, और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायें तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गायों से पृथक यानी अलग रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध ना पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गांव गायों के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं तो उनके प्रति अत्यंत प्रेम विहल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय में प्रेम से द्रवित हो गए। क्योंकि पुत्र कौन थे? वो भी कृष्ण थे। अब जैसे ही पुत्रों को देखा सारा क्रोध खत्म, क्योंकि कृष्ण थे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गई। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गायें, गांवों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा
यह असामान्य बात, यह असामान्य बात क्यों हो रही है। तो यहां से बलराम जी को, ठीक है, अभी ज्यादा है तो हम पूरा तो हो नहीं पाएगा, 9 भी बज गए हैं आज। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथा की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।